ग्रामीण परिवेश की इस महिला के चेहरे या हाव भाव देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि इसने कितनी बड़ी लड़ाई जीती है। करीब 200 दिन पहले इस महिला के नवजात को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत बता दिया था, लेकिन एक मां का दिल ये कबूल नहीं कर सका कि उसका बेटा मर गया है। और वहीं से शुरू हो गई एक मां की उन लोगों के खिलाफ लड़ाई जिन्होंने नवजात को उसकी मां से दूर कर दिया था। मां ने उसके बेटे के जिंदा होने के अपने यकीन को साबित भी कर दिखाया। कैसे, आइए जानते हैं। बता दें कि आज से करीब 202 दिन पहले एक महिला ने अपनी 5वीं संतान को जन्म दिया था। 3 बेटियों और 1 बेटे के बाद इस बेटे का जन्म हुआ। जन्म के कुछ ही घंटे बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने नवजात की मौत की जानकारी दी। उसे इस बात पर यकीन नहीं था। अस्पताल ने उसे जिस तरह से भगाया उससे शक गहरा गया। तब तो अस्पताल से चली गई, लेकिन अपनी सोच पर टिकी रही। पूरे 200 दिन बाद रविवार को महिला को जीत मिली जब उसका बेटा पुलिस को मिल गया। अमर उजाला ने उस खबर को प्रकाशित करने के बाद महिला के गांव पहुंचकर सोमवार को उससे बात की तो बातचीत में एक बार भी नहीं लगा कि वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। आइए जान लेते हैं कि इन 200 दिनों में महिला को किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और किस तरह अपने बेटे को ढूंढ निकाला। बताइए कैसे केस हुआ? आपके केस होने में 12-15 दिन लग गए थे। एसपी साहब को आवेदन दिए, क्या किए, कैसे बच्चा गायब हुआ, सो बताइए पूरा कहानी। हमको आशा वहाँ पे बैठाया हाजीपुर जौहरी बाजार, हाजीपुर जौहरी बाजार हमको बैठाया कि चल जाओ, बच्चा वहीं पर हो जाएगा, लगले बच्चा भी हो जाएगा, लगले ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो हम उसी चलते हम चल गए कि हमको बच्चा भी हो जाएगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा। बोलूँ अच्छे से बच्चा हो जाएगा, वहाँ पे कहूँ नहीं जाना है, हाजीपुर जौहरी बाजार में जाना है, से अच्छे से बच्चा हो जाएगा। अच्छे से बच्चा होने के कारण हम चल गए कि अच्छे से बच्चा हो जाएगा। जब बोले आशा था अच्छे से बच्चा हो जाएगा और ऑपरेशन भी हो जाएगा तो हम चल जाते। हम गए, आशा लेके गया, हमको 1 बजे गए, 5-6 बजे हमको बच्चा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद हमको पति हमको घर चल आया। तो घर चलने के पति बोला कि ऐसे बच्चा हो गया तो तुम डगरिन रहो, इतने हम जाते हैं घर, खाना वाना लेके हम खा के आएंगे, 4 गो बच्चा है घर पे, हम जा रहे हैं। पति हमको यहाँ पर चल रहा। अब डॉक्टर हमको बहुत तंग करने लगा। डॉक्टर हमको बहुत तंग करने लगा कि जाओ फिर जाओ, जिसमें बच्चा हुआ उसमें चल जाओ। फिर 5 बेर 6 बेर हमको इसलिए किया, बहुत 4 गो 5 गो कंपाउंडर मिलकर, एगो नर्सिंग, सब हमको तंग करने लगा। हम कहली कि ऐसे तंग क्यों कर रही है, तो अति इलाज करवाना। हम कहली कि से हमें डिलीवरी पेशेंट आए हैं कि हम बीमारी दिखाने ऐसे आप ऐसे कर रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं। तो सिरिंज बकर का सिरिंज लेके खून गिरता था, दौड़ लेके जाता था, तो कुछ करता था। हमको तंग करते 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 हमको बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद हमको पति के बुला लिया घर से, घर पे पति आ गया, घर पे पति के हमको बुला लिया। बुलाने के बाद बच्चा निकलवा लिया बाहर। अब बाहर बच्चा निकलवा के अब बोला कि आप कि सुई पड़ना है, से बच्चा तुम लेके आओ। तो डगरिन बच्चा लेके जा रहे थे, पति बोला कि चलू तो बच्चा लेके से सुई पड़ना है। तब डगरिन लेके गया, तब डगरिन को नीचे उतारने नहीं दिया और डॉक्टर बोला कि तुम लेके चलो। तो हमको पति से बच्चा नीचे उतरवा के और बच्चा गाड़ी में रखवा लिया, गाड़ी में रखवा के लेके चल गया और हमको बेहोश कर दिया। फिर क्या कहा गया था कि बच्चा क्या क्या हुआ? फिर आप पूछोगे ना कि मेरा बच्चा। हम पूछे थे कि बच्चा, तो डॉक्टर बोला है कि इसे बच्चा है। डॉक्टर से पूछे वो हमको पति, तो डॉक्टर अथी आशा क्या बोल रही है कि बच्चा अब नहीं है, बच्चा डेट का गया, से चल जा घर तुम। से हम कल कि ना हम ना जाए, हम बच्चा ले ही के जाएंगे। तो बच्चा हमको नहीं दिया, तो मारने पीटने की धमकी दिया, तो हम अपना घर चल रहे।
आपको बता दें कि वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मनपुरा गांव की बहू गोलू कुमारी की लड़ाई को सोचिए, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसके नवजात को पति ने ही बेच दिया था। जब वो अपने बच्चे के जिंदा होने की बात कहती, उसका पति उसकी मौत की बात पर यकीन दिलाता, फिर भी उसका मन नहीं मानता। 10 सितंबर 2024 को हाजीपुर के जौहरी बाजार स्थित न्यू बुद्ध अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल में उसने बच्चे को जन्म दिया था। महिला ने बताया, जन्म के कुछ ही देर बाद डॉक्टर आदित्य राज उर्फ चिंटू अचानक गाड़ी में उसके नवजात बेटे को लेकर निकल गए कि केस क्रिटिकल है, कहीं और भर्ती कराना होगा। कुछ समय बीता होगा तो बच्चे की मौत बताने लगे और इसे डिस्पोज करने की बात कहकर उसे अस्पताल से भगा दिया। महिला गांव तो लौट आई, लेकिन पति के बार बार समझाने पर भी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा जन्म के बाद मर गया। बच्चे की मां को मीनू कुमारी नामक उस आशा कार्यकर्ता पर शक था जो उसे सरकारी अस्पताल की जगह इस प्राइवेट अस्पताल में लेकर गई थी। शक की दूसरी सुई डॉक्टर आदित्य राज उर्फ चिंटू पर थी, जिसने नवजात की मौत बताकर उसे अस्पताल से भगाया था। इन दोनों पर अपने शक को उसने वैशाली के महुआ थाने में जाकर बताया, लेकिन पुलिस की मदद नहीं मिली। दिसंबर तक ये दौड़ चलती रही। इस दौड़ भाग में वो एक एनजीओ तक पहुंची। गोलू कहती है, मैडम ने पुलिस पर दबाव बनाया। जब प्राथमिकी ली गई, महुआ थाने में केस किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि घटनास्थल के हाजीपुर शहर में होने की बात कही गई। एक और केस हाजीपुर थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने यहाँ उसकी थ्योरी पर काम किया तो वास्तविक कहानी में उसके पति की भूमिका सामने आई। पुलिस पड़ताल में गोलू के लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उसके पति की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस के अनुसार गोलू का पति राजेश कुमार 5वां बच्चा नहीं चाहता था। 3 बेटियां और 1 बेटा पहले से थे। जब गोलू के पेट में 5वां बच्चा आया तो उसने उसे गिराने के लिए आशा कार्यकर्ता मीनू कुमारी से संपर्क किया। डॉक्टर ने गर्भ पूर्ण होने की बात कहते हुए अबॉर्शन से मना कर दिया, खतरा भी बताया। इसके बाद मीनू के जरिए ही राजेश की डॉक्टर चिंटू से मुलाकात हुई। उसने कहा कि जिनको बच्चा नहीं होता उन्हें ये बच्चा दे देंगे। राजेश और डॉक्टर चिंटू की डील हुई। चिंटू ने बच्चा खरीद बिक्री के दलाल जयप्रकाश, जितेंद्र और अविनाश से राजेश की मुलाकात कराई। राजेश ने अस्पताल में हुए करीब 50,000 रुपए के खर्च का हवाला देते हुए ये रकम मांगी और रमेश नाम के एक शख्स ने वो रकम देकर बच्चा हासिल कर लिया। दूसरी तरफ गोलू को चिंटू ने नवजात की मौत की सूचना देकर अस्पताल से भगा दिया। चिंटू और मीनू अब तक गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि तीनों दलाल पीरापुर निवासी योगेंद्र सिंह के पुत्र जयप्रकाश, सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के जितेंद्र कुमार, नगर थाना क्षेत्र निवासी पारसनाथ सिंह के पुत्र अविनाश कुमार के साथ पुलिस ने बच्चा बेचने वाले पिता कन्हौली मानपुरा निवासी नवल किशोर राय के पुत्र राजेश कुमार और बच्चा खरीदने वाले गोरौल थाना क्षेत्र के सदवपुर निवासी कमल चौधरी के पुत्र रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ इस कांड में साथ देने वाले लालगंज थाना के मलंग चौक दिलावलपुर निवासी अरुण कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हाजीपुर नगर थाने की पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है, लेकिन अभी उसे उसकी मां को सौंपने से पहले डीएनए जांच तक की प्रक्रिया का इंतजार कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।